नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आज इस वक्त हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर 12 फरवरी को फुलवारी शरीफ इलाके में एक 17 साल की छात्रा ने एक कॉम्प्लेक्स से कूदकर जान दे दी थी। यानी वो जान दे दी थी या उसकी जान ली गई थी, ये बड़ा सवाल है आज का। और दरअसल हरिनगर इलाके में ये पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स पड़ता है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और 12 तारीख को जो है ये घटना घटी थी। और अगर आप देख लीजिए, आज 17 तारीख है, तकरीबन 5 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिली है। किन परिस्थितियों में मौत हुई है, क्या वो खुद कूदी थी यानी कि उसने आत्महत्या की थी, या फिर किसी ने उसको धक्का दिया था, किसी ने उसके जानने वाले ने, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ा सवाल बनकर आज भी खड़ी हैं। और दरअसल हम ग्राउंड ज़ीरो पर जब आए हैं तो आपको हम तस्वीरों के ज़रिए भी सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये देखिए, यही वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये पूरी घटना जो है 12 फरवरी को घटी थी। और इस कॉम्प्लेक्स के छत पे से आपको हम दिखा रहे हैं, इसी छत पे से वो छात्रा जो है वो नीचे गिरी थी। और फिर तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था जब वो कोचिंग पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। और ये घटना जो है 8:30 से 9 बजे के बीच में जो है वो घटी थी। तो अब पुलिस को हाथ में 5 दिनों में बहुत कुछ नहीं मिला है। तो अब पुलिस ने आज क्या किया है, इस पूरे घटनाक्रम को जो है, जो उस दिन हुआ होगा, उसको रिक्रिएट किया है। यानी कि एक तरीके से फिर से वो तमाम जो घटना घटी थी उसको एक तरीके से फिर से जो है दोहराने की आज यहाँ पर कोशिश जो है वो की गई है। और इसके ज़रिए जो है 4 पुतले जो है वो पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जो है आज यहाँ पर लेकर इस कॉम्प्लेक्स में आज पहुँची हुए थे। तकरीबन घंटे भर पहले जो है, अगर हम बात करें तो 1 घंटे तक ये पूरा जो है ये रिक्रिएशन का काम चलते रहा। और 4 पुतले उसी वजन के, वही कद काठी के जो कि उस मृतक छात्रा का था, उसी से मिलता जुलता जो है पूरा ये 4 पुतला जो है वो लेकर आज पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची। और उसके बाद एक एक करके ये चारों पुतलों को छत पे से नीचे फेंका गया। अब नीचे फेंका गया तो अलग अलग एंगल से जो है वो फेंका गया है। एक एंगल ये फेंका हो सकता है, जो बताया जा रहा है कि अगर लड़की खुद कूदी होगी तो किस एंगल में उसने जो है वो कूदी होगी, या किसी ने उसको अगर धक्का दिया होगा तो वो किस एंगल में नीचे गिरेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को अभी रिक्रिएशन में जो है वो मिली हैं। और चारों पुतलों का हाल देखिए क्या हुआ है। यही 4 पुतले जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं, एक तरीके से कहें तो धज्जियाँ जो हैं इसकी उड़ी हुई हैं। और एक एक करके ये चारों पुतलों को जो फेंका गया था, और फिर जब इन्हें छत पे से ऊपर से फेंका गया तो कहाँ कहाँ ये जो पुतला गिरा है, या संभवतः कहिए वो लड़की गिरी होगी, वो तमाम चारों पॉइंट्स को जो है यहाँ पर डिमार्केट किया गया है। ये देखिए, ये पहला पॉइंट है। यहाँ देखिए नंबर 1 से यहाँ लिख के मार्क कर दिया गया है, एक यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, ये दूसरा पोजीशन है जहाँ पर इसकी जो है आप ये देखिए मार्किंग की गई है जब दूसरी बार पुतला को फेंका गया था। उसके बाद तीसरा पुतला जो है वो जब फेंका गया है तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्किंग की गई है तीसरा। और चौथा जो पुतला फेंका गया तो उसकी मार्किंग यहाँ पर की गई है। तो 4 बार इन पुतलों को जो है वो फेंका गया इस तरीके से। और जहाँ जहाँ ये पुतला गिरा था उसको जो है यहाँ पे मार्किंग करके अब तमाम चीज़ों को जो है अब फॉरेंसिक की जांच से एक ओपिनियन तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या होगा, क्या संभवतः जो है उस दिन घटनाक्रम घटा होगा और क्या उस लड़की को किसी ने धक्का दिया था, उसके बाद वो नीचे गिरी, या फिर किसी ने आप कहिए तो उसको खुद उसने जो है छलांग लगाई। अब यहाँ पर भी देखिए, अब मेजरमेंट टेप से है नापा जा रहा है कि दूरी कितनी है, यानी ऊंचाई, जहाँ पर अगर बॉडी नीचे गिरा है तो यहाँ से छत तक की ऊंचाई कितनी है, ये देखिए यहाँ पर मेजरमेंट टेप से जो है वो यहाँ पे मापा भी जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं
वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे जो है ये पूरा का पूरा जो है क्राइम सीन को जो है और इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो रिक्रिएट किया गया है। भानु प्रताप जी हैं जो कि एसपी हैं इस इलाके के। भानु प्रताप जी, आपके देख रेख में यहाँ पर पूरा भी ये चला है, ये रिक्रिएट किया गया है, क्या अभी तक आप लोगों को कुछ अंदाज़ा मिल रहा है क्यों आप लोगों ने आज रिक्रिएट किया है क्राइम सीन? ये जनरल प्रोसीजर है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का जो तात्पर्य है वो यही होता है कि क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय पर, क्या चीज़ें रही होंगी जो अनुसंधान के क्रम में आनी चाहिए। तो इसमें एफएसएल की टीम के माध्यम से इसमें 4 जो पुतले थे एफजी वो गिराए गए थे, लगभग जो मृतका थी उनके वजन के बराबर। तो उसमें कई एंगल्स पर एक्सपर्ट ओपिनियन हम लोगों ने मांगा है एफएसएल से कि तो वो जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी आप लोगों के साथ शेयर किया कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, कोई फाउल प्ले, कोई ऐसा कुछ चीज़? ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्लियर आई है, उसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई है और किसी भी तरह का उसमें ऐसा नहीं है जो उसमें चिंता पैदा करता हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल क्योंकि इसमें हम पहले ही बता चुके थे, इसमें जो पीड़ित परिवार था और भी बहुत सारे पक्ष थे इसमें कि जो अनुसंधान इसमें होगा उसमें हम ऐसा आपने जनरली देखा नहीं होगा, उस तरीके का हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे। जितने तरीके से कर रहे हैं, जितने स्टेप्स अनुसंधान के इसमें हो सकते हैं वो हम सारे करेंगे। अभी इसमें हम लोग नार्को और पॉलीग्राफी भी कराएंगे। जो लोग डिटेन किए गए थे जैसे पर उनका एक था कि भाई ये इस समय थे कि उस समय जब बच्ची थी तो उन लोगों के बारे में नार्को और पॉलीग्राफ माननीय न्यायालय से परमिशन लेके भी कराएंगे। कोई भी स्टेप इसमें छूटेगा नहीं, निश्चिंत रहिए। और जितना मतलब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हो सकते हैं वो पूरे रहेंगे। कितने लोग सभी पूछताछ चल रही है, कितने लोग हिरासत में है पुलिस के? उस दिन 4 से 5 लोगों को लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था उन लोगों से बात करने के बाद। और बट फिर भी हम लोग इसमें सारा जो साइंटिफिक एविडेंस जितने हो सकते हैं सब पे लगे हुए। चलिए, शुक्रिया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं, एसपी जो पश्चिमी हैं भानु प्रताप सिंह, वो खुद यहाँ पर जो है पूरा इस रिक्रिएशन के काम को आप कहें तो मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसके बाद हमने उनसे बात भी की है और उन्होंने बताया है कि तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच इस वक्त चल रही है और तमाम साइंटिफिक जितने भी तरीके होंगे उन सब को जो है अपनाया जाएगा और सच्चाई क्या है उस तक ज़रूर पहुंचा जाएगा। भानु प्रताप सिंह ने ये भी बताया है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी भी हिरासत में लिए गए हैं, मतलब यानी कि हिरासत में है। उस दिन के घटना के बाद से 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया था और अभी भी आप देखिए यहाँ पर जांच चल रही है, मेजरमेंट जो है वो किया जा रहा है और नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट तक कराया जाएगा। ये एसपी ने जो है वो जानकारी दी है, यानी कि तमाम जो साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं पूरा सबूत जुटाने के, वो उन पर काम जो है वो किया जा रहा है। और पुलिस की ये कोशिश है कि इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करके अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है तो उस निष्कर्ष पर जो है वो पहुंचा जाए। और ये देखिए हर मार्किंग से जो है मेजरमेंट को जो है मेजरमेंट टेप से वो मापा जा रहा है, यानी छत से पहले पॉइंट पे अगर गिरी होगी तो वहाँ की दूरी कितनी है और अगर दूसरे पॉइंट पर वो लड़की गिरी है तो वहाँ से छत की ऊंचाई कितनी है, कितनी दूर आकर वो गिरती है, और तीसरे पॉइंट पर और चौथे पॉइंट पर उसी हिसाब से जो है तो तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर नापा जा रहा है कि ये चारों जगह जो संभवतः है वहाँ पर अगर ये लड़की गिरी होगी तो फिर वहाँ छत से इसकी दूरी कितनी है। ये तमाम चीज़ों को जो है वो इस वक्त इस जांच का हिस्सा बनाकर जो है यहाँ पर सब कुछ जो है यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। लेकिन बहरहाल पूरे मामले की जो है जांच में अब कह सकते हैं तेज़ी आ गई है और इसी कड़ी में आज सबसे पहले जो है इस घटना स्थल को जो है और ये जो घटना जहाँ पर घटी थी उसको जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और इस रिक्रिएशन के ज़रिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 12 फरवरी को क्या हुआ होगा और किन परिस्थितियों में वो छात्रा जो है वो
पटना एम्स के पास स्थित इस हरिनगर इलाके में जो है इस कॉम्प्लेक्स में जो पढ़ने आई थी और गिर के जब उसकी मौत हुई, तो आखिर किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, ये कोई हत्या है या आत्महत्या है, ये सवाल भी जो है वो अभी भी बना हुआ है। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।